हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी हम मौजूद हैं जनपद मऊ के इंदारा में और हमारे साथ एक बाबा हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। आइए उनसे हम मुलाकात कराते हैं और सीधे उनसे उनका परिचय आप लोग से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय देते हुए बताएं। राम बालक दास त्यागी, महामंडलेश्वर दिगंबर अन्य अखाड़ा, श्री अयोध्या धाम से मैं हूँ। आज आपका अयोध्या से चल कर के आज मऊ जनपद में आज आए हैं और अपने सेवकों से मिलने आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मऊ जनपद के इंदारा से मेरा आत्मीय लगाव है। सन 2004 में मेरे देख रेख में इंदारा के भूमि पर बहुत ही बड़ा श्री दुर्गा सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था और यहाँ तमाम मेरे मानने वाले भक्तगण हैं जिनसे मिलने की इच्छा हृदय में बनी रहती है। जिस क्रम में मेरा आगमन इंदारा की इस पावन धरती पर हुआ है और मैं संत होने के नाते निरंतर अपने भक्तों के कल्याण की कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें और संत का जीवन सबके कल्याण और सबके सुख के कामना के लिए ही बना ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी परिकल्पना के साथ संत अपना जीवन यापन करता है। पूरे चराचर जगत के सुख शांति समृद्धि के लिए ही कार्य करता है और मैं इंदारा के सभी भक्तगणों के कल्याण सुख शांति की कामना करता हूँ। बाबा, हमें अभी यह पता चला कि जो आपके मुख से जो वाणी निकलती है वो सत्य होती है। देखिए, ये ईश्वरीय कृपा है। मुख से वाणी निकलना ये ईश्वर की कृपा है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी होती है, प्रभु की कृपा जिसके ऊपर होती है, जो भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं, परमात्मा उनके वाणी को अपनी वाणी समझ करके पूर्ण करते हैं। क्योंकि जो भगवान पर निर्भर होता है उस भक्त की वाणी की रक्षा करना परमात्मा का परम कर्तव्य है और अपने भक्तों की मर्यादा को रखने के लिए परमात्मा भी विवश होते हैं। परमात्मा अपने भक्तों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में वह उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को बचाते हैं। जो भी उनके भक्त होते हैं अपने बातों को रखते हैं, उनके वाणी को यथार्थ करने के लिए परमात्मा तैयार रहते हैं। इसमें कोई हमारी बड़प्पन नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। हम लोग परमात्मा पर निर्भर हैं, ठाकुर जी पर निर्भर हैं, प्रभु पर निर्भर हैं। जिस प्रभु की हम आराधना उपासना करते हैं वो प्रभु हमारी मदद करते हैं और उन्हीं की कृपा से ये संभव हो पाता है। देखा जाए हमारे दर्शकों का एक लोगों में दर्शकों नहीं, हमारे जितने भी देश के लोग होते हैं, हमारे जनपद के लोगों का एक सवाल उठता है। जो साधु संत और महात्मा जी लोग होते हैं उनका जीवन कैसे होता है, जीवन किस तरीके से वो अपना व्यापन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, संत का जीवन बड़ी ही कठिन जीवन है। क्योंकि एक संत जो होता है अपने पूरे परिजनों को, परिवार के लोगों को, माता पिता भाई बहन, अपने सहृदय लोगों को छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति में लगता है और पूरी तरह से वह एक तरह से ईश्वर को ही अपना सब कुछ, माता पिता भाई बहन, आप जानते भी हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सचका तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान करके और संसारिक मोह माया का परित्याग करके ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होता है। यह जीवन अपने आप में बहुत ही कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। और संत का जीवन संसार के कल्याण के लिए होता है,
वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए संत अपना जीवन निर्वाह करता है। संत को अपना निजी न कोई लोभ है, न मोह है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। सब भगवान के लिए है, परमात्मा के लिए। जिस परमात्मा के लिए वह सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में तल्लीन होता है, वो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानता है और संसार के कल्याण की कामना के लिए वो तपचर्या में अपना जीवन व्यतीत करता है। और संत का जीवन, आपने जो पूछा है, संत का जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। वह जो सच्चा परमात्मा का भक्त है, जो वास्तव में परमात्मा की भक्ति में तल्लीन है, उसको तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इस पुरुषार्थ से भी ऊपर उठ करके वो परमात्मा के श्री चरणार बिंदु में केवल अपनी अनुराग बनाए रखना चाहता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, वह कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है। वो केवल परमात्मा में उसके प्रेम बने रहें, अनुराग बने रहें, परमात्मा की कृपा बरसती रहे, बस वही चाहता है। और जो भक्त सच्चा भगवान का होता है, जो वास्तव में संत होता है, वो किसी चीज़ की हृदय में इच्छा नहीं रखता है। आप भी एक महात्मा हैं, संत हैं। आपका जीवन कैसे चलता है और कब से आप इस महात्मा का जैसे कि रूप, आप जब आप महात्मा बने, किस तरीके से आपका जीवन चला और किस तरीके से आप महात्मा आज बने? देखिए, ये भी परमात्मा की कृपा ही है। मेरा जीवन बाल्यकाल से ही, बचपन में ही, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कितने वर्ष के रहे होंगे बाबा उस समय आप? मुझे इतना याद तो नहीं कि कितने वर्ष का था, लेकिन इतना ज़रूर याद है जब कक्षा 3 में मैं पढ़ता था, उसी समय बैरागी की दीक्षा हमने लिया था और उसके बाद भगवान की भक्ति में मैं लगा था, अपने गुरु की सेवा में लगा था और संतों के बीच जीवन निर्वाह किया। और भगवान की कृपा से ही यह संभव हो सका, गुरुदेव की कृपा से संभव हो सका। चूँकि हमारे और आपके बस की बात नहीं है, जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई भगवान की भक्ति में लगता है या कोई संत जीवन यापन करता है। बिना परमात्मा की कृपा के यह संभव नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी कोई संत बनता है। ऐसे कोई भी चाह दे कि हम संत बन जाएं तो संभव नहीं है। देखा जाए, एक आप बाबा हैं और एक योगी बाबा जो आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चुने गए, वो भी दूसरी बार। निश्चित रूप से पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ही त्याग किया, बहुत तपस्या किया। अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार को छोड़ करके गोरक्षपीठ में रह करके अपने गुरु परम पूज्य तपोनिष्ठ संत ब्रह्मलीन संत श्री अवैधनाथ जी महाराज की सेवा किया। और तपचर्या का ही प्रतिफल है कि जो उन्होंने त्याग तपस्या किया, जो एक बृहद परिवार के बारे में सोचा, पूरे भारत को ही नहीं दुनिया को, दुनिया के हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को अपना परिवार समझे। उनके लिए उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, संकल्प था कि हिंदू जनमानस को एकजुट करेंगे, सनातन धर्मियों की सुरक्षा करेंगे, जिसके फलस्वरूप ही, उनके त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं और उत्तर प्रदेश के हित में निरंतर उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो सनातन धर्म की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो। आप देख रहे हैं कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से विवादित अयोध्या का जो राम मंदिर था, वह भी उनके कार्यकाल में ही निर्माण हो रहा है और भव्य रूप धारण करने वाला है। और भी बहुत जगह
जो आज हमारे मठ मंदिर असुरक्षित थे उसके लिए कार्य कर रहे हैं। पर्यटन विभाग से हमारे जो मठ मंदिर जो जीर्ण शीर्ण पड़े थे उनका पुनरुत्थान हो रहा है और भारतीय संस्कृति का पुनः एक बार अलग जग रहा है, हिंदू संस्कृति का अलग जग रहा है और सभी सनातन धर्मी पूरी तरह से अपने पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं, सुख शांति का जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत ही शांति योगी जी के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छे ढंग से फल फूल रहा है। अब तक आपने कहाँ कहाँ तक यात्रा की है बाबा जी? देखिए, भारत में पूरे संपूर्ण भारत का भ्रमण मैंने किया और विदेशों में भी जाने का अवसर प्रदान हुआ। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चूँकि अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक संरचना के बारे में भी सोचना हमारा नैतिक कर्तव्य है और इस दृष्टिकोण से कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो संदेश दिया था कि सभी लोग सुखी हों और सबके सुख की कामना के लिए जो उन लोगों ने तपचर्या किया, कार्य किया। चूँकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ के ऋषि जो है विश्व के कल्याण की कामना करते हैं कि भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग सुखी हों। तो इसलिए सांसारिक संरचना में भी अगर अन्य प्रदेशों में जाते हैं आप, वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ का व्यवहार, वहाँ की जलवायु की जानकारी होती है, जिससे हम अपने भक्तों को, अपने जो जुड़े हुए भक्तजन हैं उनको हम संदेश देते हैं, उनको बताते हैं। तो भारत के साथ साथ अन्य विदेशों में भी मैंने भ्रमण किया और तीर्थाटन में हम लोग तीर्थों में जाते हैं और एक सनातन धर्म के लिए जो है हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, कैसे हम हिंदू जनजागृति हमारे देश में बनी रहेगी, गौ गंगा गीता की अस्मिता कैसे सुरक्षित रहेगी, भारत की संस्कृति हमारी कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे अछूट बनी रहेगी, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और यह अलग पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण सनातनवासी धर्मियों को हम लोग दे रहे हैं कि सनातन धर्मी जागृत रहें और तभी जो है यह भारत राम राज्य के रूप में स्थापित होगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। इसी परिकल्पना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की बात कर लें तो लोग अपने हिस्से के लिए भाई भाई का गला काट दे रहा है, कहीं भाई पिता, कहीं पिता बेटा अपने पिता का गला काट दे रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, ये भ्रातृत्व नहीं हो सकता है, भाई भाई का गला नहीं काट सकता है। अगर काट रहा है तो भाई नहीं हो सकता है, वो कसाई हो सकता है। चूँकि गला काटना कसाई का काम है, भाई का काम नहीं हो सकता है। चूँकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं। आपको यह ज्ञात होगा, आपने श्री रामचरितमानस या रामायण के माध्यम से या संतों के माध्यम से सुना होगा कि भगवान श्री राम ने जहाँ अपने भाई के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य को, अपने पिता के वचनों को मानने के लिए, यथार्थ करने के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य को छोड़ दिया था और जंगल की यात्रा को स्वीकार किया था। और दूसरी तरफ जब उनके छोटे भाई भरत जी ननिहाल से आते हैं और जब उनको ये ज्ञात होता है कि मेरे भाई मेरे चलते मैं राजा बनूंगा, इसलिए वह जंगल चले गए, तो वह भी अयोध्या जैसे साम्राज्य को छोड़ करके अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए जाते हैं। और जब भगवान श्री राम अपने पिता के वचन को मानने की व्यवस्था को बताते हुए जंगल से पुनः वापस 14 वर्ष के पहले नहीं आने का हवाला दे करके भरत जी से कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, पिता की मर्यादा चली जाएगी। जिस वचन को रखने के लिए महाराजा श्री दशरथ ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया,
और बीच में अगर मैं जंगल छोड़ करके अयोध्या चला जाता हूँ तो मेरे पिता की बात झूठी हो जाएगी, उनकी मर्यादा नहीं रहेगी। तो भरत जी अपने बड़े भाई के खड़ाऊ को ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर रख करके नंदीग्राम में 14 वर्ष एक वनवासी की भांति, एक तपस्वी की भांति 14 वर्ष व्यतीत करते हैं भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में, अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा में। तो हम राम को मानने वाले हैं, और राम को मानने वाला वह सनातन धर्मी नहीं हो सकता है, वो विधर्मी हो सकता है, वह भाई नहीं हो सकता है जो अपने भाई का गला काटे, वो कसाई हो सकता है। कलयुग या सतयुग से लेना देना नहीं है, उसके संस्कार पर निर्भर करता है। वह निश्चित रूप से वह सनातन धर्मी अगर होगा तो अपने भाई का कभी गला नहीं काट सकता है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़े बाबा जी जुड़े, जो अयोध्या से चलकर आज मऊ जनपद में आए हैं, और इनसे हमने तमाम तरह के सवालों का इनसे हमने सवाल किया है। और इन्होंने मुख्य अपनी जो कि जीवन किस तरीके से एक साधु, एक महात्मा, एक बाबा का जीवन होता है, किस तरीके से बिताते हैं लोग, उसके बारे में बाबा जी ने बताया। और जो आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि दूसरी बार चुने गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, काश इन्होंने बताया कि वो भी अपने बचपन में ही काफ़ी परिश्रम किया और आज वो भी एक योगी ही थे और आज वह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो बाबा जी मौजूद हैं, इन्होंने आज हमारे सवालों का जवाब दिया है और आपको हमारे चैनल के माध्यम से बाबा जी का दर्शन भी हो गया। और अब आपको देखना यह है कि हमारे चैनल पे बाबा जी के लिए कितने दर्शक देख रहे हैं। आप सभी को लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के चैनल के माध्यम से यह दिखाए हैं। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शनि, नमस्कार।